चलो यार क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग बेस थ्योरम ने लास्ट क्लास में करा था। किसी बच्चे का कोई एक डाउट अगर कोई हो तो बेटा पूछे। एक क्या 2 4 5 10 जितने मर्जी डाउट हो अपना चैट बॉक्स में बच्चे डाल दीजिए। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स पे अपने डाउट डाल दीजिए। एनीवन एनी डाउट्स? मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई गेस 7 8 9 दिए थे। सर ये पता नहीं चलता कि बेस थ्योरम लगानी है या टोटल प्रोबेबिलिटी। कृष्णा मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, ये लास्ट क्लास में मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया था। बेटा एक बात सुनो, दो आपके पास बॉक्सेस हैं, एक के अंदर कुछ रेड ब्लैक, दूसरे के अंदर रेड ब्लैक। मैं बोल रहा हूँ दोनों में से किसी एक बॉक्स को चूज करा और बॉल निकाली, वो रेड कलर की है। अगर क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है। क्योंकि जो रेड बॉल हो सकती है वो हमारी फर्स्ट से भी हो सकती है, दूसरे बॉक्स से भी हो सकती है। ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर मैं बोल दूं कि रेड बॉल आई है लेकिन ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये पहले वाले बॉक्स से आई है, तब हम बोलेंगे कि वहां पे बेस थ्योरम लगेगी। इज दिस क्लियर? रौनक आपको भी लास्ट क्लास में इसी चीज का डाउट था? रौनक, लवांश, नैन्सी, आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। शौर्य, आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, तभी आज की क्लास समझ आएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन एग्जांपल 16 खत्म हो गया, 17 हमारा खत्म हो गया है। 18th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट 18 से पहले मैं आप लोगों को 19th हो चुका है, पहले 20th 20th 21 20 21 ये करेंगे। 21 भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले हम लोग 20th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ दो पढ़ने आए हैं, एक बैठा हुआ है बिना बुक के। वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 20, वो है सिर्फ गाने गाने में फोकस है हमारा, सिर्फ गाने गाने में फोकस है। कौन सा गाना गाता है? क्या बात है जट्टा, क्या बात है जट्टे के, कोई बात नहीं रहेगी, सब जीरो हो गया, नंबर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। गाने गुने, गाना फेमस हो जाए, भगवान से ही प्रे करो गाने फेमस हो जाए, पढ़ाई लिखाई फिर भी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 20 बोल रहा है डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, from the past experience it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means. Example number 20, डॉक्टर ने डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट को विजिट करने के लिए कहाँ जाएगा? या तो ट्रेन से जाएगा, ट्रेन के लिए ट्री यूज कर रहा हूं मैं, ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स के लिए ओ। और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/10, 1/5, 3/10, 1/5, थर्ड प्रोबेबिलिटी 1/10 एंड 2/5। 1/10 और अदर मीन्स है प्रोबेबिलिटी है 2/5। The probabilities that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12. 1/4, 1/3, 1/12। कब कब? if he comes by bus, ट्रेन, बस, स्कूटर, तो ट्रेन से लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/3 by bus and 1/12 by the scooter। आगे आपको बोल रहा है अदर मीन्स के लिए कुछ नहीं गिवन, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। अगर वो लेट ही नहीं होगा, अगर वो लेट ही नहीं होगा तो मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देन सॉरी व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। अब पेशेंट के घर पे पहुंचा तो वो लेट था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन? अगर सिर्फ ये होता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट होगा तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो बोला लेट आया है। किससे लेट आया है? ट्रेन से लेट आया है। लेट आया है, ये हो चुका है। किससे लेट आया है? ट्रेन से लेट आया है। तो क्या कैसे करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी? पहले वो ट्रेन को चूज करेगा, फिर वहां से लेट आया, डिवाइडेड बाय टोटल, यहां पे जो भी आ रहा है
अब यहाँ पे I1 to 4 में I यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने TBS लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, बट एग्जाम में आप E1 E2 E3 E4 लोगे। क्यों लेना E1 E2 E3 E4? नहीं तो इन सबको जैसे ऊपर मैंने T लिखा है तो T एक बार B एक बार S एक बार O, डिनोमिनेटर में लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर ऊपर लिख लेना। अब कौन सी चीज क्या गिवन है? ये जो गिवन है ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ T, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ S एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर मींस। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। 1/4 हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट बाय ट्रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट बाय बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट बाय स्कूटर और अदर मींस। अदर मींस से लेट तो हो ही नहीं रहा, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? 0 आ जाएगी। इज दिस क्लियर? सॉल्व हो जाएगा इसके बाद अपने आप सबसे। ग्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज चैट बॉक्स पे डाल देना, आई एक्सप्लेन इट अगेन इफ यू रिक्वायर इट। यहाँ सॉल्यूशन देख लो, सबसे लास्ट में 2/5 into 0 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। 0 क्यों लिया? क्योंकि वो लेट पहुंचेगा और वो श्योर इवेंट। नाउ एग्जांपल नंबर 21 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको खुद ही पढ़ के पता चल जाएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अ मैन इज नोन टू स्पीक a man is known to speak truth 3 out of 4 times, मतलब 4 में से 3 बार सच बोलता है और तुम लोगों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? -1/4। He throws a die and reports that it is a 6। अब देखो बोल क्या रहा है कि वो 4 में से 3 बार सच बोल रहा है, मतलब एक बार झूठ बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। आपको बोल रहा है he throws a die, अब उसने डाइस फेंका, अब डाइस फेंका और रिपोर्ट कर दिया कि 6 है, रिपोर्ट कर दिया कि 6 है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइस पे जा तो 6 आया हो या 6 ना आया हो। ये बात सबको समझ आई? इज दिस क्लियर? लूडो खेली होगी सबने अभी लॉकडाउन में, लूडो डाइस फेंकी, जब 6 आया था 6 आया था मेरा, जबकि नहीं आया। तो हो सकता है 2 ऑप्शन है, पहला कि या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। अगर 6 आया तो आपने सही रिपोर्ट करा या नहीं करा, अगर नहीं आया तो आपने सही रिपोर्ट करा या नहीं रिपोर्ट करा। तो ये हमारे केसेस बन जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वहां पे उन्होंने डाइस फेंकी और रिपोर्ट कर दिया कि 6 है, रिपोर्ट कर दिया कि 6 है। क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज इट इज एक्चुअली अ 6। आपको क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअली वहां पे 6 आया है कि नहीं आया है। सॉरी, इट इज एक्चुअली अ 6। अब करेंगे कैसे? डाइस को जब हम फेंक रहे हैं या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इवेंट ले लेता हूं, 6 आने के लिए सक्सेस हो जाएगी, तो सक्सेस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? एस ले लेंगे। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। इज दिस क्लियर? अब ऐसा हो सकता है सर, मतलब ये पता करना है कि ये ट्रुथ बोल रहा है या नहीं। हाँ, यही बोल रहा है। वो बोल रहा है कि डाइस में 6 आ गया और उसने बोल दिया मनकीरत मान लो बैंक का है, उसने पैसे बोल दिया 6 आया है, 6 निकलने में लॉटरी लग रही थी, 6 आया मेरा। अब हो सकता है 6 आया हो, प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आया हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/6। इज दिस क्लियर? उसके सच और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी वो भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आया है और उसने सच बोला है, इवन क्या ले लेंगे? यहां तक नजर आ रहा है? इवन ले लेंगे कि वो ट्रुथ बोल रहा है। E2 क्या हो जाएगा?
कि वो लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब 6 आया और उसने सच बोला, 3/4। 6 नहीं आया था और उसने फिर भी रिपोर्ट कर दिया, झूठ बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? 1/4। क्लियर है यहां तक सबको? अब आप लोग कह रहे हो सर क्लियर है, ये केस ही गलत बने हैं, ये केस ही गलत बने हैं। अब ये केस गलत क्यों बने हैं? ये केस गलत बने हैं। अब ये क्या है? अब ये केस गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे शायद मैं जब समझा रहा था, जब ध्यान नहीं दिया किसी ने, या तो आया या तो नहीं आया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? He reports that it is a 6। उसने बोल दिया कि 6 आया है, तो डिपेंडेंसी किस पे हो गई कि आया था कि नहीं आया था। ये इट इज रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया है, रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इरेज में थोड़ा सा पार्ट है, ज्यादा इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था 1/6 एंड 5/6, वो मैंने आपको क्या लिया था? वो हम लोगों ने लिया था एस, सक्सेस के लिए। तो इसी के अबाउट तो वो घूम रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इवेंट ले लेंगे, ज्यादा डाल दिया, एक मिनट। यहां पे इसको आप डिवाइड कर लो, डाइस की 6 आया कि 6 नहीं आया। 6 आया E1, 6 नहीं आया E2। क्या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। उसने रिपोर्ट कर दिया कि ये 6 है, रिपोर्ट कर दिया इट इज अ 6। रिपोर्ट कर दिया कि 6 है, जबकि आया था, सच बोला। 3/4 आर गिवन E2, रिपोर्ट कर दिया कि 6 है, रिपोर्ट कर दिया 6 है जबकि नहीं आया था, मतलब झूठ बोल रहा है। 1/4 हम लोगों का क्या प्रोबेबिलिटी निकालने की एक्चुअली में 6 आया था, रिपोर्ट कर दिया 6 है, एक्चुअली में आया था, मतलब कि E1 किसके हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन E1 डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी। आई दो आंसर हमारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI R गिवन है। इज दिस क्लियर? क्लियर है भाई सबको? तो ये भी हमारा बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। नोट कर लो यहां तक, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। सर डिनोमिनेटर में 4 कैसे आया? 4 कैसे आया? बेटा 3 बार सच बोल रहा है 4 में से, तो 3/4, तो झूठ कितना हो गया? 1/4। ओके गुलवीन, नोट कर लीजिए बच्चे, नोट करके डन। अब इसके बाद हम HIV वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका आगे HIV वाला क्वेश्चन। HIV वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तब तक आप लोग बोर्ड इरेज, मैं बोर्ड इरेज कर लूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री बोर्ड्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि केसेस बनाने में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है सपोज
that the reliability test of HIV test is specified as follows: of people having HIV। अब देखो पॉपुलेशन में कोई भी अगर टेस्ट करवा रहा है, या तो HIV होगा या तो HIV नहीं होगा। So of the people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected। सिर्फ पहली लाइन क्या बोल रहा है? ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिन लोगों को HIV है उनका 90% टेस्ट सही होता है और 10% टेस्ट गलत होता है। तो यहां पे बोल रहे हैं कोई भी हमारी पॉपुलेशन है जिनका HIV टेस्ट हो रहा है, पहली बात पॉपुलेशन में या तो HIV होगा या HIV नहीं होगा, या तो पॉपुलेशन में HIV होगा या नहीं होगा। ऑफ पीपल हैविंग HIV, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। अब जिनको HIV है, अब इनका टेस्ट अगर मैं करूं, अगर टेस्ट की रिपोर्ट सही आ गई तो ये 90% चांसेस है। अगर टेस्ट की रिपोर्ट गलत आई, मतलब है बट गलत आया, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 10% है। तो 10% केस में बंदे को है बट रिपोर्ट सही नहीं आती, अनसक्सेसफुल हो गया। हाँ बच्चे, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हो गया, राइट। आगे बोल रहा है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। अब जिन लोगों को HIV नहीं है, जो नीचे वाला केस जो सेकंड वाला केस है, जिनको HIV नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट are judged HIV negative, but 1% are diagnosed as positive। अब ये क्या बोल रहा है? टेस्ट में खराब और बात क्या है कि जिनको HIV नहीं है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिख देता हूं। जिनको HIV नहीं है उनको भी पॉजिटिव कितने लोगों को शो कर देता है? 1% को। और नेगेटिव कितने शो करेगा? 99%। जो क्योंकि है ही नहीं तो शो कहां से करेगा? लेकिन टेस्ट में गड़बड़ है, नहीं था फिर भी पॉजिटिव दिखा दिया, नहीं था फिर भी हमें क्या दिखा दिया कि HIV है। From a large population of which only 0.1% have HIV, 0.1 have HIV। HIV कितने लोगों का? 0.01। HIV कितने लोगों को है? 0.1% लोगों को HIV है, तो कितनों को नहीं है? 99.9% लोगों को। क्लियर है बात? कि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए फ्लो चार्ट बनाया मैंने ताकि आराम से समझ आ जाए आप लोगों को। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% have HIV, 1% is selected at random, given that the HIV test and the pathologist reports him/her as HIV positive। क्या रिपोर्ट कर दिया उसको? पॉजिटिव रिपोर्ट कर दिया है। तो टेस्ट पॉजिटिव कर दिया है, तो मतलब हम लोगों को निकालना क्या है? टेस्ट पॉजिटिव हो चुका है। अब टेस्ट पॉजिटिव हो चुका है, अब या तो बंदे को HIV होगा या HIV नहीं होगा, यही हम लोगों को क्वेश्चन में करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे। What is the probability that the person actually has HIV? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बंदे को एक्चुअल में HIV है या नहीं है? बंदे को एक्चुअल में है या नहीं है? E1 केस ले लेते हैं कि HIV है, E2 केस ले लेते हैं कि HIV नहीं है। तो हमें E1 के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन T किसके लिए हो जाएगा? E1 T गिवन E1 divided by E1 T given E1 probability of E2 T given E2। यहां तक क्लियर है सबको? ये क्लियर हो गया सबको कि टेस्ट हुआ, टेस्ट
पॉजिटिव है, रिपोर्ट कर दिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, गिवन दैट में चला गया, ये कहां चला गया, गिवन दैट में। क्या निकालना है कि उसको एक्चुअल में डिजीज है, तो E1 गिवन T, मतलब उसको है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है प्लस टेस्ट पॉजिटिव, नहीं था टेस्ट पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? इसमें T का मतलब ये है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव है, T का मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव। अब वैल्यूज निकालते रहो। E1 मतलब कि पॉजिटिव कितने लोगों को है, 0.1%, यहां लिखा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.1%, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 1/1000। कितने लोगों को नहीं है, दिस इज 99.9%, 999/1000, ये आ जाएगा। टेस्ट या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। E1 गिवन T जो कि 90% है, मतलब 90/100, HIV नहीं था फिर भी टेस्ट पॉजिटिव है, दैट इज 1%, 1/100। इज दिस क्लियर? क्लियर है सबको? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। E1 1/1000, T given E1 90/100 divided by, this is 1/1000, 90/100, 999/1000, next we have E2 के साथ 1/100। न्यूमरेटर में यहाँ पे, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1000 into 100 कितना हो जाएगा, पता ही नहीं, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो कितना हो जाएगा, 90/90 प्लस 999, ऐड कर लो, दिस इज 981089, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर हम लोग आगे कर लें। जी बेटा रौनक, रौनक कह रहा हूँ, लबांश बोलो बेटा क्या डाउट है। रौनक नोट कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब सॉरी रौनक कह रहा हूँ बार बार, लबांश नोट कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बच्चे, दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफ ऑल दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से या तो HIV होगा या नहीं होगा। 0.1% पॉपुलेशन को HIV है, तो 99.9% पॉपुलेशन को HIV नहीं होगा। अगर HIV है तो उसका टेस्ट करेंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो 90% चांस है, नेगेटिव मतलब है और गलत दिखा दिया 10%। HIV नहीं है फिर भी पॉजिटिव दिखा दिया 1%, नहीं है तो नहीं दिखाएगा 99%। आपको बोल रहा है कि पैथोलॉजिस्ट ने टेस्ट करा और शो कर दिया कि यस यू आर HIV पॉजिटिव, तो उसके लिए T ले लिया हम लोगों ने। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में था, E1 गिवन T किसके किलो देगा, HIV था और फिर टेस्ट पॉजिटिव हुआ, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Now moving on further, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। यहाँ पे एक्सरसाइज में जैसा हम लोगों ने अभी एग्जांपल नंबर 21 करा था, सेम वैसे ही हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, जिसमें बोल रहे हैं कि सच बोलने के लिए झूठ बोलने वाला, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल नंबर 18 करा HIV टेस्ट के लिए, सेम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। A laboratory blood test is 99% in detecting a disease. You will solve it yourself, and बाकी सारे तो इसके आसान से ही है। इसमें मैं अब आपको जो करवाने वाला क्वेश्चन, मैं 12th वाला क्वेश्चन करवाया था। 12th वाला क्वेश्चन कार्ड वाला क्वेश्चन है। We'll solve question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है कार्ड इज a card from a pack of 52 cards is lost. अब कह रहा है 52 में से कोई एक कार्ड गुम हो गया है। अब कार्ड जो गुम हुआ तो वो कार्ड तो कोई भी गुम हो सकता है,
कोई भी नंबर का हो सकता है या कोई भी कलर का, कोई भी सूट का कोई एक कार्ड जो है वो गुम हो सकता है। सो आपको बोल रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड्स 51 कार्ड्स रह जाएंगे क्योंकि 52 में से एक कार्ड गुम हो गया है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो उसमें से 51 में से हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं एंड दे आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। दोनों के दोनों कार्ड्स क्या बच्चे? डायमंड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड ही है। सो हमारे पास यहाँ पे जो केस बन जाएगा, E1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी की डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, और E2 हो जाएगा कि डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट। या तो डायमंड का कार्ड गुमा होगा या डायमंड का कार्ड नहीं गुमा होगा। अगर डायमंड का कार्ड गुमा होगा, डायमंड कितने होते हैं? 13/52 मतलब 1/4। Other than diamond are 39/52, that is 3/4, that is 3/4 कि डायमंड गुम हुआ और डायमंड नहीं गुम हुआ। अब वो बोल रहे हैं हमने जो कार्ड जो बच गए, जो 51 कार्ड हमारे पास जो बच गए हैं, उनमें से हमने 2 कार्ड निकाले और वो 2 कार्ड कौन से हैं? डायमंड के हैं। डी मतलब 2 कार्ड्स आर डायमंड। अब या तो कार्ड गुमा था और फिर डायमंड निकाले, कार्ड नहीं गुमा था डायमंड वाला और फिर मैंने निकाला। अगर डायमंड का कार्ड डी गिवन E1, डायमंड का कार्ड अगर गुमा था, डायमंड का कार्ड अगर गुम गया था, तो डायमंड कितने बचेंगे? 12 बचेंगे, नॉट 13, क्योंकि 13 में से एक कार्ड तो गुम हो गया है, तो बचे 12 कार्ड। और मैंने कितने कार्ड निकाले? उसमें से 2 कार्ड निकाले हैं, तो 12C2। टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51C2। और यहाँ पे जो दूसरा केस है, ये क्या होगा कि 2 कार्ड हमारे डायमंड है। कब है? जब डायमंड का कार्ड नहीं घुमा था, तो मतलब 13 कार्ड जो है 13C2 डिवाइडेड बाय एक कार्ड तो गुम हो ही चुका है, तो बच्चे 51, तो 51। इज दिस क्लियर? ये आपको कॉम्बिनेशन लगाना आता ही होगा, जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों के लिए फॉर्मूला बता देता हूं। एनसीआर का बच्चे फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल a अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। जिनको इससे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 13 में से एक कार्ड तो गुम गया है, तो कितने बचे? 12 कार्ड। तो पहले डायमंड की प्रोबेबिलिटी 12/51, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 11/50। इस वाले केस में करेंगे तो डायमंड नहीं गुम हुआ, 13/51 इंटू 12/50। इसको सॉल्व करोगे तभी भी यही आंसर आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, या तो डायमंड वाला कार्ड घूमेगा या डायमंड वाला कार्ड नहीं घूमेगा। या तो डायमंड का कार्ड लॉस्ट होगा या डायमंड का नहीं लॉस्ट होगा। हो गया तो 1/4, नहीं हुआ 3/4। अब जो कार्ड लॉस्ट हो गया छोड़ दो उसको, लेकिन मैंने जो कार्ड निकाला, मैंने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों के दोनों कार्ड्स डायमंड के हैं। डायमंड का कार्ड जब डायमंड घूमा है, डायमंड निकाले हैं जब डायमंड घूमा है, तो 12C2 अपॉन 51C2। डायमंड निकले हैं 2, जब डायमंड गुम नहीं हुआ तो 13 ही बचेंगे, 13C2 अपॉन 12C2। प्रोबेबिलिटी क्या निकाली है? कार्ड दोनों के दोनों डायमंड है। जब एक्चुअल में डायमंड गुम हुआ क्या निकालना है? जब डायमंड गुम, पूछ भी किससे रहा हूं मैं, बिंद्रा आंख बंद करके बैठा हूं। कह रहा है व्हेन द कार्ड लॉस्ट इज द डायमंड इवन, असली में कार्ड गुम हुआ है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 D given E1 upon total probability 1 to 2 probability of EI D given E1।
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट करके चैट बॉक्स पे डन।